नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। प्रतापगढ़ जिले में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने एसपी ऑफिस कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कालिका यूनिट में 6 महिला कांस्टेबल शामिल हैं, जो कि 3 स्कूटियों पर सवार होकर प्रतिदिन शहर में गश्त करेंगी। पेट्रोलिंग 2 पारियों में की जाएगी। पहली बार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। आइए देखते हैं कलेक्टर व एसपी ने इस बारे में क्या कुछ कहा। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की खास रिपोर्ट। सरकार के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो हमारी राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि 250 यूनिट्स कालिका यूनिट्स पूरे राज्य को दी जाएगी, उस पर आज प्रतापगढ़ जिले को 3 कालिका यूनिट्स मिली हैं और राज्य सरकार और प्रतापगढ़ जिला और हम सब प्रशासन सब मिलके महिला अपराध के खिलाफ सघन कार्रवाई कर ही रहे हैं और उसके एडिशन में हमें ये कालिका यूनिट्स मिली हैं। तो जिस प्रकार अभी एसपी साहब ने बताया कि कहीं भी नीड हेल्प का कोई भी फीचर अगर एक्टिवेट होता है तो हमारे अभय कमांड सेंटर पर उसका मैसेज आएगा और इमीडिएटली कालिका यूनिट जो है उस स्थान पर जाएगी और उस जो भी महिला या पुरुष जो भी स्थिति होगी उनको संभालेगी। और इसके अतिरिक्त भी हम महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे अन्य इनोवेशंस अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। जैसा अभी राज्य सरकार का 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने डिसाइड किया कि जितनी भी साथिन हैं हमारी वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से जो जुड़ी हुई हैं उनको सेल्फ डिफेंस की हम ट्रेनिंग करवाएंगे 15 दिन की पुलिस के साथ और जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनके मिलके उनके जो सेल्फ डिफेंस के ट्रेनीज हैं उनके साथ। और फिर यही महिलाएँ जाके फील्ड में भी महिलाओं को वापस ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग सिखाएंगी और इन्हें सशक्त करने का काम करेंगी। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि महिला अपराध कम से कम हो और सभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें प्रतापगढ़ जिले में। धन्यवाद। जी सर। देखिए, राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर राज्य सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान प्रदेश को महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका यूनिट का जो है लोकार्पण किया गया था, जिसमें प्रतापगढ़ जिले को 3 कालिका यूनिट्स प्राप्त हुई हैं। ये कालिका यूनिट जो है 2 शिफ्टों में काम करेंगी और इसके लिए हमें 12 अलग महिला कांस्टेबलों के अलग से पद स्वीकृत हुए हैं और उनकी एक वेशभूषा निर्धारित की गई है, जिसका आज हमने विधिवत यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले में औपचारिक रूप से एक शुभारम्भ किया है। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जगह जहाँ महिलाओं की भीड़ भाड़, कॉलेज, स्कूल वहाँ पर ये सुरक्षा में तैनात रहेंगी और ये पूरी राज्य सरकार की और पीएचक्यू की जो प्राथमिकता है महिला सुरक्षा, उसको ये पूरा करेगी। सूचना मिलने के बाद कितनी देर बाद ये वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, इसमें है ना एक और अभी राज्य सरकार ने इनिशिएटिव किया है, जिसमें कि हमारा जो राजकोप सिटीजन ऐप है उसमें एक नीड हेल्प का एक नया सहायता चाहिए, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो है ना आम जन के लिए एक उसमें डाला है। उस नीड हेल्प से जैसे ही आप है ना उस पर अगर कोई भी आदमी चाहे महिला हो या पुरुष हो, उस पर अगर वो सहायता मांगता है पुलिस की, तो वो हमारे अभय कमांड सेंटर में उसका वो कॉल आएगा और फिर वहाँ से हमारी जो 112 जो हमारी जो राज्य पुलिस को जो हमारी 112 नंबर की जो गाड़ियाँ मिली हुई हैं महिला सुरक्षा और 1090 की गाड़ियाँ, उस पर वो वहाँ पे कॉल जाएगा और वहाँ पे तुरंत उसको सहायता दी जाएगी। अभी कालिका यूनिट्स को जो इंचार्ज हैं उसको उससे जोड़ा नहीं है, लेकिन भविष्य में इनको शायद उसको भी जोड़ा जाएगा। सर, गाँव तक रहेगी अभी इसको और धीरे धीरे सब मेरे ख्याल से उपखंड स्तर पर तो सब जगह आएंगी। अभी हमारे को 3 मिली है, नेक्स्ट चरण में और मिलेगी। ड्यूटी का समय क्या रहेगा सर? ड्यूटी का समय हमने अभी इनका जो है 8 से 2 और 2 से 8 इस तरीके से अभी हमने 12 घंटे का इनका समय निर्धारित किया है। डीडवाना जिला कलेक्टर को नगरपालिका बोरावोट के गाड़िया लोहार घुमंतु परिवारों के द्वारा दस्तावेज बनाने में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया। घुमंतु सहायता शिविर में दस्तावेज अप्रूवल करने वाले कर्मचारियों द्वारा मनमानी करने की शिकायत की गई। वार्ड 21 के पार्षद प्रतिनिधि ओम प्रकाश ने इस बारे में क्या कुछ बताया, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की इस रिपोर्ट में। हम बोरावट नगरपालिका बोरावट से आए हैं। मैं ओम प्रकाश गाड़िया लोहार, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 21 है, गाड़िया लोहार विकास समिति का प्रदेश सचिव। हम 10/12/2024 को मेरे निजी वार्ड में घुमंतु शिविर पहचान का एक हमने शिविर आयोजन किया था। उसमें तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, बाकी सभी सारे कर्मचारी आए थे। कर्मचारी आने के बाद में हमने फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करवा दिया। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में सेंड बैक आ गया, फिर वापस हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, वापस सेंड बैक आ गया। ये प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। हम घुमंतु आदमी हैं, कमार खाने के लिए कभी उधर जाते हैं, तो 10 दिन ये चक्कर काट रहे, हमारा अभी तक काम नहीं हुआ। और हम ये सभी लोग आए हैं और कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि हमारा गरीब आदमियों का ये काम हो जाए, जबकि राजस्थान सरकार ने 27/9 से लेकर 15 दिसंबर तक ये आदेश दिया था कि घुमंतु समुदाय के जहाँ कहीं भी लोग रहे वहाँ शिविर लगाकर इनके पहचान दस्तावेज बनाए जाएं।
बाकी बल्कि जो कर्मचारी है वो आनाकानी कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। और बाकी कैंप भी लग गया, सभी सारी फॉर्मेलिटी हो गई, फिर भी नहीं बन रहा है, तो हम दर दर की ठोकरें खा के इधर उधर भटक रहे हैं। और राजस्थान सरकार का सख्त आदेश है कि घुमंतुओं को भाई इनका दस्तावेज और मूल पहचान इनको दी जाए। ठीक है, इसमें कलेक्टर साहब के, सचिव के, सबके आदेश हमारे पास हैं। हम कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे और हो सकता है हमारी समस्या उस संज्ञान में कलेक्टर साहब ले ले तो ठीक है, नहीं तो हमें एक मोटा धरना या आंदोलन करना पड़ेगा मजबूरन होकर। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम दादू बासनी के ग्रामीणों के द्वारा ग्राम के सरकारी विद्यालय में मनमानी व फर्जी नियुक्ति से अवगत कराने के मामले में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर पुखराज सेन को सौंपा। इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। ग्रामीणों के द्वारा दी गई, ग्रामीणों ने टीचर्स क्या कुछ आरोप लगाए, आइए देखते हैं डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। कि जो हमने पहले कार्रवाई शिकायत की थी उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। 2-3 महीने के करीब हो गए। CBO DO साहब है ना बिल्कुल ही सुनाई नहीं कर रहे हैं। और मास्टर लोग हैं कुछ राजनीतिक प्रभावशाली है, वो बच्चों के हित की सोचते नहीं है, पढ़ाई की सोचते नहीं है। वो बार बार लड़ने को आतुर है, मजबूर है और वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते नहीं है। जो हमारे पहले हमने जो CBO DO साहब को जन सुनवाई में जो दिया था उसका अभी तक समाधान कुछ नहीं हुआ। इससे मजबूरन हमें जिला कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देने के लिए आए। अगर हमारी जन सुनवाई में ये कार्रवाई कलेक्टर साहब निष्पक्ष जांच करवा के हमें संतुष्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम आगे मजबूरन आंदोलन के लिए आतुर है। स्कूल का तालाबंदी करेंगे और मास्टरों को वहाँ से अनंतर स्थान भेजने की रिक्वेस्ट करेंगे। ग्राम पंचायत दादू बासनी में सीनियर स्कूल है, उसके बारे में ज्ञापन सौंपा है। वहाँ के टीचर, वो जो साथी स्टाफ है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, बच्चों के भविष्य को ध्यान में नहीं रखते हुए पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। उसी के संबंध में हमारी मांग है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, हमें उनसे इतनी मांग है, आपको सरकार सैलरी देती है, बच्चों को पढ़ाने की, वो काम करें। आपको अगर राजनीति करनी है तो 10 से 4 का जो समय है उसके बाद में करें। हमने DO CBO जिनको भी ज्ञापन देना था शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, उनको दे दिया था, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उस मसले को लेकर आज कलेक्टर महोदय से मिले हैं। अगर कलेक्टर महोदय इस मसले पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम स्कूल की तालाबंदी करके, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं महोदय इस पर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो स्कूल की तालाबंदी करके तब तक तालाबंदी जारी रहेगी और हमारा वहाँ पे अनशन जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। और इस मुद्दे को हमने कलेक्टर महोदय को हुए मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को आगे कार्रवाई करने के लिए प्रेषित करने का भी बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का कुस्तला टोल के पास एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने मामले पर क्या कुछ बताया, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। दुर्घटना हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है? कुस्तला टोल के पहले हुई है, जो टोंक से रोड आ रहा है कुस्तला की आगे, या टोल की तरफ मुड़ते हैं वहाँ पे स्कॉर्पियो गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मारी जिसमें 7 लोग घायल हुए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, दीनदयाल मथुरिया जी ज़्यादा है, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया। कल जहाँ जिला प्रशासन ने बोली हाईवे NH का भी निरीक्षण किया है, तो इसमें क्या कुछ कमियाँ नजर आई? प्रशासन की तो कोई कमी नहीं, लेकिन प्रशासन को जहाँ मोड़ है वहाँ पे कोई ट्रैफिक वाले खड़े करने चाहिए थे, बस इतना ही है। ट्रैफिक वाले रहते, पुलिस रहती तो ज्यादा मुस्तैदी से काम हो पाता। रायसिंह नगर से खबर है, जहां किसानों ने MSP की मांग को लेकर मिनी सचिवालय के बाहर धरना लगाया। खरौली बॉर्डर पर पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में उतरे किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। धरने पर ब्लॉक अध्यक्ष कुलविंदर सिंह हिंद और पंचायत समिति प्रधान पति वरिष्ठ कांग्रेसी वीरेंद्र गोदारा, एडवोकेट गगन मान, किसान नेता जगातस समरा, रणदीप रोमाणा सहित कई किसान बैठे रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सरकार ने पिछले बार जब आंदोलन पहली बार किसानों ने किया था, उसने वादा किया था MSP हम लागू करेंगे। उस वादा खिलाफी के खिलाफ हम दोबारा किसान आंदोलन पार्ट 2 किया है, जिसके किसानों को MSP लागू नहीं की गई। सरकार से निवेदन है कि MSP लागू करें। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल 22 दिनों से MSP की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं। सरकार ने आज तक उनसे कोई वार्ता नहीं की, इसलिए उसके समर्थन में हम आज किसान तीनों जिलों में अपने अनशन पर बैठे हैं। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक सरकार वादा करके भूल चुकी है।
किसानों को MSP पर खरीद शुरू करे। बाकी अन्य मांगे वो ज्ञापन के द्वारा राष्ट्रपति को हम शाम 4 बजे प्रेषित करेंगे। SDM को ज्ञापन देकर हमारा यही निवेदन है सरकार के, हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। इन मांगों को लेकर बैठे हैं आज किसान विरोधी उद्योगपतियों की केंद्र सरकार मोदी सरकार के खिलाफ किसान जो 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, और ये जो उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को याद दिलाने के लिए MSP है, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश है उनको लागू करने के लिए, और जो पिछले आंदोलन में जो हमारा किसान आंदोलन हुआ था उसमें लखीमपुर खीरी के अंदर जो नरसंहार हुआ था उसके न्याय के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। और इसी किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमारे नेता डल्लेवाल साहब आज 22 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में आज हम तहसील मुख्यालयों पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और मोदी जो ये किसान विरोधी मजदूर विरोधी सरकार है उसको भगवान सद्बुद्धि दे और किसानों और मजदूरों के हक में MSP लागू करे और ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, जिससे कि किसान अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। सवाई माधोपुर में NSUI के छात्रों ने आज अंबेडकर सर्किल से सैकड़ों की तादाद में रैली निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में अध्ययन के दौरान जहरीली गैस रिसाव से बेहोश हुए छात्र छात्राओं के साथ न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को एवं अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन मारपीट कर न्यायिक हिरासत में लिया गया। NSUI नेता मनोज मीणा ने इस बारे में क्या कुछ बताया, ये देखते हैं सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। जयपुर में छात्रों के साथ में जो बहुत सारे लड़के जो एक साथ कोचिंग कर रहे थे तो गैस का रिसाव हुआ, तो जब छात्रों की जो की मांगों को लेकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी जब धरने बैठे थे तो पुलिस ने जो है अलोकतांत्रिक तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या छात्रों के न्याय के लिए आवाज़ उठाना क्या अपराध हो गया? आज की तारीख में किसान, छात्र, युवा सब सड़कों पर आ रखे हैं। ये जो भजन लाल जी की जो पर्ची सरकार है, ये जो कोचिंग माफिया है, इनके साथ मिलकर जो छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है और अलोकतांत्रिक तरीके से NSUI के प्रदेश के अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। पूरी NSUI सवाई माधोपुर इस घटना की जो है निंदा करती है और हम सरकार से मांग करते हैं कि विनोद जाखड़ जी को तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए, वरना जो कुछ होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध डोडा चूरा बेचने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। SP ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि पुलिस थाना देवली मांझी द्वारा NDPS एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। अवैध मादक पदार्थ बेचने में 7 महीने से फरार मुलजिम रामस्वरूप पुत्र कल्याण मीणा निवासी भटगांव जिला बारा को गिरफ्तार किया गया। कोटा से कामिंदू जोशी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर GAKS ने दिल्ली बॉर्डर पर चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए 1 दिवसीय उपवास रखा। साथ ही उपखंड अधिकारी कोर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। बता दें कि देश भर में MSP लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। GKS जिला अध्यक्ष राजा हेर ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए श्री विजयनगर से जय किशन की इस खास रिपोर्ट में। किसान मजदूर समिति GKS की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से इंस्ट्रक्शन थे, कल ट्रैक्टर रैलियाँ थी। आज सभी जो तीनों जिलों की गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ तीनों जिलों के ऊपर, आज तीनों जिलों की सभी तहसीलों के ऊपर और उप तहसीलों के ऊपर आज धरना प्रदर्शन था और उपवास था 1 दिन का किसानों का 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसी के अंतर्गत आज विजयनगर के अंदर हम सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सभी तहसीलों पर हमारे संगठन के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आज हम लोगों ने यहाँ मैडम को ज्ञापन दिया है और साथ में हम लोग जो है आज 11 बजे से लेकर 4 बजे तक उपवास पे बैठे हैं। किसके नाम दिया ज्ञापन? जी, आज हमने माननीय राष्ट्रपति जी के नाम SDM मैडम को ज्ञापन दिया। तो आगे क्या, जब तक ये समझौता तो जारी रहेगा? जी बिल्कुल, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, जब तक सरकार हमें MSP नहीं देगी। देखिए, MSP किसान का हक है और हम लोग अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। जब तक हमारे हकों को नहीं मानेगी सरकार, जो इंस्ट्रक्शन हमें वहाँ आती रहेंगी बॉर्डर से, हम लोग उसको फॉलो करते रहेंगे। पहले भी पंजाब ने बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया था, राजस्थान और हरियाणा ने छोटा भाई होने का फर्ज निभाया था और इस बार भी हम लोग सरकार को 2 टूक शब्दों में कहना चाहते हैं कि अगर सरकार को कहीं ये वहम हो कि आज यहाँ मान लो BJP की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को आगे कोई सरकार नहीं है। सरकारें किसान ही बनाते हैं, आम पब्लिक की सरकार बनाती है। अगर सरकार इस वहम में रहेगी तो ये बहुत गलत वहम है। हम लोग जाएंगे बिल्कुल और 20 तारीख के बाद हजारों की संख्या में जत्थे लेके हम लोग वहाँ बॉर्डर पे जाएंगे। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगातार हो रही चोरियों के विरोध में मंगलवार को प्रधान सोहन ढिल के नेतृत्व में अनेक गांवों के सरपंचों व पंचायत समिति सदस्यों ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय नोहर के आगे धरना प्रदर्शन शुरू किया।
आपको बता दें कि क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोर खेतों में रखे सामान को निशाना बना रहे हैं। प्रधान सोहन ढिल ने मामले पर क्या कुछ बताया, देखिए विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। तो हमारा ये धरना है, ये पंचायत राज के तमाम जनप्रतिनिधियों ने एकजुटता के साथ यहाँ धरना इसलिए लगाया है कि नोट थाना क्षेत्रों के अंदर किसानों के खेतों में ट्यूबवेल, केबल, कृषि यंत्र और यहाँ तक कि पशुओं का चारा भी चोरी होने लग गया, जिस पर पिछले 6 महीने से पुलिस के द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। यहाँ तक कि परिवार देते थे, परिवार के बाद में कोई पुलिस उस पर काम नहीं करती थी, किसानों ने परिवार देना ही बंद कर दिया। हालात ये हो गए कि पशुओं का चारा ये पिकअप भर के लेके जाने लग गए। परसों रात को एक पिकअप चोरी करते हुए पकड़ी गई 4 दिन पहले, तो वहाँ के फेफाना थाना इंचार्ज को जब नंबर दे दिए तो 24 घंटे तक उसने कोई काम नहीं किया। काम नहीं करने के कारण जब किसान गए तो उन्होंने कहा हम आपके लिए बैठे हैं। ऐसे हालात पैदा होने के बाद तमाम जनप्रतिनिधि ने विचार विमर्श करके एएसपी महोदया को 3 दिन पहले यहाँ एक ज्ञापन दिया था कि प्रभावी कार्रवाई कराएं, अन्यथा हम धरना देंगे। 3 दिन में इन्होंने कोई विशेष हमें ये सूचित नहीं किया कि कोई कार्रवाई की है। तो आज तमाम एकजुटता के साथ पंचायत समिति के 47 सरपंच और पंचायत समिति सदस्य यहाँ धरना देने के लिए पहुँचे हैं। अब प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। बात करने के बाद पता चलेगा कि क्या उन्होंने किया है। अगर संतोषजनक कार्रवाई साथियों को लगी तो हम धरना स्थगित करेंगे, और अगर नहीं लगी तो आने वाले समय के अंदर हम तमाम इस एडिशनल एसपी ऑफिस के थाने भुइयाँ है, फेफाना थाना है, खालड़ का चौकी है, गोगामेड़ी है, चरणबद्ध तरीके से इन पर धरना लगाएंगे और फिर किसानों को साथ लेके यहाँ पड़ाव एडिशनल हॉस्पिटल आगामी दिनों में डाला जाएगा। क्योंकि किसान का कोई धनी दौरी नहीं, खेतों में जब कृषि यंत्र, उनके इक्विपमेंट और पशु चारा तक चोरी होने लगे और पुलिस उस पर निष्क्रिय रही, तो मजबूरन एकजुटता के साथ बगैर पार्टीबाजी के, न भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस, न कॉमरेड, सब ने एकजुटता पंचायत राज के चुने हुए प्रतिनिधि दुख के साथ कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ गलत हो रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के एएसपी महोदया इस पर अंकुश लगाएंगी और यहाँ बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करने का काम करेंगे। टोंक की पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में आज एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक बीजेपी सक्रिय कार्यकर्ता बताया जा रहा है। पुलिस अभी आत्महत्या के कारण जानने में जुटी हुई है। मामले पर पुरानी टोंक थाना प्रभारी उदयवीर सिंह ने क्या जानकारी दी, देखिए टोंक से राजेश सैन की इस रिपोर्ट में। 11 बजे सूचना मिली, एक व्यक्ति जो है उन्होंने अपने दुकान के अंदर जो है सुसाइड कर दिया है। इस पर मौके पर पहुंचे तब परिजन की बॉडी को शिफ्ट कर चुके थे और ये जो मृतक है ये इनका नाम मोहनलाल गुर्जर है, सनोफ छोटू लगभग उम्र 47 साल है। अन्नपूर्णा डूंगरी के निवासी हुए। ये एक देव कार बाजार करके शॉप चलाते हैं। अब ये जांच का विषय है कि किस तरीके से क्या मामला, किस तरह से इन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड अभी प्रथम दृष्टया में लग रहा है कि हैंगिंग का केस है, वजह स्पष्ट नहीं है। वजह एक जांच का विषय रहेगा। अभी जैसे ये रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट दर्ज करके अनुसंधान में ये चीज स्पष्ट होगी क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है। कोई सुसाइड नहीं, अभी तक कोई ऐसा हुआ। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोरूवाड़ा निवादन के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा की सेवा समाप्ति के आदेश के विरोध में जिले की रावतसर पंचायत समिति की ग्राम विकास अधिकारी मंगलवार को पंचायत समिति प्रांगण में दूसरे दिन भी धरने पर डटे रहे। बता दें कि ग्राम विकास अधिकारियों ने दूसरे दिन राज्य सरकार की सभी योजनाओं का बहिष्कार कर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले पर वीडियो संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार गोदारा ने क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की इस खास रिपोर्ट में। सर, धरने का दूसरा दिन है, किसी विभागीय स्तर के अधिकारी से आपकी वार्ता हुई है इस मामले को लेकर? नहीं, अभी तक किसी प्रकार की इस तरह की वार्ता नहीं हुई है और आज भी हम उसी विरोध में यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक न्यायिक प्रणाली है और उसका सम्मान प्रत्येक को करना चाहिए और जब तक न्यायिक प्रणाली के विचाराधीन कोई मुद्दा है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई की जाए। जैसा हमारे साथी के साथ सेवा बर्खास्तगी का जो निर्णय किया गया वो अन्यायपूर्ण है और ज़िले की 7 पंचायत समितियों में इसी बात का विरोध किया जा रहा है कि यदि न्यायिक प्रणाली के तहत कोई प्रक्रिया है तो उसे अपनाते हुए साथी के साथ न्याय किया जाए और जो अधिकार हमारे साथी के बनते हैं उसकी जांच करके यदि उसके उपरांत अगर इस प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो उच्च अधिकारियों द्वारा इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए।
और यदि हमारे साथी के साथ न्याय नहीं होता है तो राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का विरोध यथावत रहेगा। पंचायत समिति पीलीबंगा में 2018 से ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश शर्मा पर 1,30,00,000 रुपए के अनियमित भुगतान का आरोप लगा। उस आरोप में जांचें भी चली, साथी को सस्पेंड भी किया गया, 17 CCA की कार्रवाई हुई और फिर कार्रवाई 16 CCA में तब्दील कर दी गई। साथ ही मुकेश शर्मा ने इस वसूली के विरोध में माननीय न्यायालय से स्थगनादेश भी प्राप्त कर लिया। हमारी मुख्य मांग ये है कि इन सब बातों के पश्चात भी हमारे साथी को सुनवाई का अवसर तो दिया गया, लेकिन अवसर में सुनवाई में जो साथी ने जो साक्ष्य पेश किए थे उनको अनदेखा किया गया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से 16 CCA की चार्जशीट का निस्तारण करते हुए साथी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही गंभीर मामला है। एक कर्मचारी के लिए बर्खास्त करने से बड़ी कोई सज़ा हो नहीं सकती। क्योंकि वसूली के मामले में साथी ने न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर रखा है, तो माननीय CO साहब को स्थगनादेश पर भी विचार करना चाहिए था। तो न्यायालय कोई ऐसी कोई वसूली पर स्थगनादेश जारी नहीं करते, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी मांग यही है कि हम ये नहीं कहते कि हमारा साथी दोषी है तो उसको छोड़ दो, नहीं, हम ये मांग नहीं करते। हम ये मांग करते हैं कि न्यायालय में जो स्थगनादेश जारी हुए हैं उनको भी जांच में शामिल किया जाए और साथ ही जो साथी ने साक्ष्य पेश किए वो सभी जांच में शामिल करते हुए पुनः एक उच्च स्तर से जांच हो और साथी के साथ न्याय किया जाए। अन्याय राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो जिला परिषद प्रशासन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय से यही मांग है कि 7-8 रोज़ पहले जो मुकेश शर्मा का सेवा से बर्खास्त करने का जो आदेश जारी किया गया था वो प्रत्याहरित करें और पुनः से साथी की जांच प्रारंभ कर साथी को न्याय दे, यही हमारी मुख्य मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर के दादिया में पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP परियोजना का शिलान्यास किया। भजनलाल सरकार के 1 साल पूर्ण होने के कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया। पीएम मोदी ने इस परियोजना में देरी के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाधान की बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर वाली मप्र और राजस्थान के CM की फोटो कोई सामान्य नहीं है। आने वाले सालों में देश भर के लोग ये फोटो दिखाकर उनके राजनेताओं से पूछेंगे कि आप पानी पर राजनीति ही करते रहे, पानी समुद्र में बह गया लेकिन एक कागज पर दस्तखत नहीं क्यों कर पाए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आहोर उपखंड मुख्यालय पर किसान एकता संघ के बैनर तले किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM सावरमल रेगर को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बताया गया कि किसानों को 2023-24 का फसल बीमा का मुआवजा दिलाने और रायथल और रेवडा कला में किसानों के चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली का राज नहीं खुलने से किसानों में डर मरा हुआ है। वहीं भाद्रजून तहसीलदार द्वारा किसानों के म्यूटेशन रद्द पर परेशान किया जा रहा है और जिस पर कार्रवाई सहित विभिन्न समस्या समाधान की मांग भी की है। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। आज हमने ज्ञापन किसानों के विशेष करके आहोर में 2023 में बिपर जोन से जब नुकसान हुआ था तो उस टाइम में इस किसान शक्ति ने यहाँ आकर पटवारी जब हड़ताल पे थे और आनंद फानंद में 2 दिन में हमने गिरदावरी और क्रॉप कटिंग करवाई और खराबा दर्ज करवाया। तो उस खराबा से और तहसील और भाद्राजून तहसील उसी दिन खराबा दर से अभावग्रस्त घोषित हुई। तो अभावग्रस्त घोषित होती है तो उसका नियम है कि उसको अनुदान मिलना चाहिए। वो अनुदान आज दिन तक किसान के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ और खराबे में पूरे आवर तहसील और भाद्राजून तहसील दर्ज है। और बीमा कंपनी जो क्लेम देना चाहिए वो क्लेम उस कंपनी ने आज नहीं दिया। सिर्फ बीमा कंपनी ने 2-3 गांवों में आवर तहसील के 10 से 15% क्लेम राशि जारी की है और इतनी सही कर ली कि हमने तो क्लेम दे दिया। इनके खिलाफ कि आप सही सर्वे करके तुरंत, क्योंकि मैंने एक बार 1900 को विधायक महोदय कुछ किसानों के साथ कलेक्टर साहब को मिले थे और धमकी दी थी कि बीमा कंपनी को ब्लैक लिस्ट घोषित करो। मैंने तो अभी तक वो ब्लैक लिस्ट कंपनी घोषित नहीं हो पाई। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।